गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजीव एकेडमी JMT में। और मैं हूं आपके साथ राजीव सर। और आज मैं लेके आया हूं पुनः इस वीडियो में हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव जो सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में एक बुक है, उसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। इस बुक का पहला अध्याय जिसका नाम है जनसंचार माध्यम। ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर का एक पार्ट पढ़ा दिया हुआ है। जो मैं पढ़ाया हूँ उसको मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है ना। और जो लोग हमारे इससे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं वो हमारे वो पिछले वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि आपको आगे का जो वीडियो है और ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो जो मैं इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था उसके बारे में एक शॉर्टकट ब्रीफ में दे रहा हूँ। इसमें संचार के बारे में बताया था कि संचार क्या है, तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है, ठीक है ना। संचार क्या एक प्रक्रिया है। संचार के कई प्रकार होते हैं, जिसमें सांकेतिक संचार, मौखिक और अमौखिक संचार, अंतःवैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार, जन संचार, ये सभी क्या है, ये सभी आपके संचार के प्रकार है। ऑलरेडी ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है ना। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, इसमें मैंने ये सारा चीज़ बता रखा। संचार की उत्पत्ति जो है चर धातु से हुई थी, जिसका अर्थ होता है चलना या गथान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। एक मशहूर संचार शास्त्री, उनका नाम है विल्बर स्वयं। उनके अनुसार संचार का डेफिनेशन दिया उन्होंने। तो संचार क्या है, तो अनुभवों की साझेदारी है। संचार कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, जिसमें संचारक, कूटीकृत यानी एनकोडिंग, संदेश, माध्यम, ठीक है, रिसीवर, ठीक है, और फीडबैक होता है। फीडबैक को हमारे संचार प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कौन है, तो शोर है। ये सब चीज़ मैं पढ़ा रखा हूँ। अगर आप डिटेल में बढ़िया से इसको जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस पिछले वीडियो को जरूर देखें जाके हमारे यूट्यूब चैनल को, है ना, हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके। और इससे जो हिंदी का जो चैप्टर है इसका जो पहला पार्ट है उसको आप जरूर देखें, ताकि आपको अगला पार्ट जो आज बताने वाला हूँ आपको समझ में आ सके, ठीक है। संचार के प्रकार में मैंने एक बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ये वाला, अंतःवैयक्तिक संचार जिसको इंग्लिश में इंट्रापर्सनल कहते हैं संचार, और अंतर्वैयक्तिक संचार जिसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल मैंने क्लास जो ख़त्म किया था वो ख़त्म किया था यहाँ तक, जनसंचार के कार्य बताया था मैंने। जनसंचार के कई कार्य होते हैं, सूचना देना, ठीक है, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श के मंच के रूप में उपलब्ध कराना, ये सभी क्या जनसंचार के कार्य हैं। आज का जो क्लास है हमारा वो स्टार्ट होने वाला है जनसंचार माध्यम के प्रकार के रूप में। देखिए बच्चों, जनसंचार माध्यम जो है उनकी अगर प्रकारों की बात करें तो इनके प्रकारों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। जनसंचार के जो माध्यम है इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला जो माध्यम उसे कहा गया मुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम को प्रिंट माध्यम भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। कौन सा माध्यम कहा जाता है इसको, प्रिंट माध्यम। मुद्रित मतलब छपा हुआ, ठीक है ना। तो प्रिंट माध्यम। दूसरा है हमारा श्रव्य माध्यम और तीसरा है दृश्य माध्यम। मुद्रित माध्यम जिसे हम प्रिंट माध्यम कहते हैं, इसके अंतर्गत कौन आएगा, तो समाचार पत्र और पत्रिकाएं, क्योंकि समाचार पत्र में प्रिंटेड होते हैं जो भी खबर, जो भी सूचना होता है। तो समाचार पत्र हमारा कैसा माध्यम होगा, मुद्रित माध्यम या फिर प्रिंट माध्यम होगा। दूसरा है हमारा श्रव्य माध्यम। श्रव्य माध्यम क्या है, तो जिससे श्रव्य का मतलब होता है सुनना, श्रव्य का मतलब होता है सुनना। तो वैसा माध्यम जिसमें हम सुनकर सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, तो ऐसा कौन सा माध्यम है, तो वो है रेडियो, ठीक है। और तीसरा है दृश्य माध्यम। दृश्य का मतलब होता है दिखना, ठीक है ना। तो दृश्य माध्यम में कौन कौन आएगा, जैसे फिल्म, वो भी कौन सा, बिना आवाज़ के, ध्यान रखिएगा, फिल्म वो भी बिना आवाज़ के, वो क्या कहलाया, केवल दृश्य माध्यम। तो दृश्य के माध्यम से भाव प्रकट हो जाना, ठीक है, उनकी जो अभिव्यक्ति है वो पूर्ण हो जाना, उसे कहते हैं दृश्य माध्यम। लेकिन अब कहेंगे सर कि दृश्य माध्यम में तो टेलीविज़न आएगा। तो बच्चों देखिए, टेलीविज़न नाम नहीं है, टेलीविज़न केवल दृश्य में नहीं आता है। किस में आता है, देखिए टेलीविज़न जब हम देखते हैं तो हमें दिखाई भी देता है उसमें चित्र और सुनाई भी देता है, ठीक है। तो यहाँ नोट में करके मैंने बता दिया है, टेलीविज़न को दृश्य माध्यम में नहीं बल्कि श्रव्य दृश्य माध्यम में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि टेलीविज़न में जो कुछ भी दिखाया जाता है
उसमें दृश्य भी होते हैं और उसमें आवाज़ भी होता है, उसमें तो सुन भी सकते हैं। इसलिए टेलीविज़न में जो मूवी आते हों या और जो भी चीज़ दिखाया जाता है, न्यूज़ दिखाया जाता है, तो उसमें आवाज़ भी होता है और दृश्य भी होता है। इसलिए टेलीविज़न को किस कैटेगरी में रखा गया? श्रव्य दृश्य माध्यम में रखा गया है। वहीं अगर बात करें, इंटरनेट भी एक हमारा जनसंचार का माध्यम है। तो इंटरनेट जो है वो किस प्रकार का जनसंचार माध्यम है? तो ध्यान देखिएगा, इसमें मुद्रित, ठीक है ना, क्या होगा? मुद्रित, श्रव्य और दृश्य, अर्थात तीनों माध्यम जिसमें निहित हो वो कौन सा माध्यम है? इंटरनेट। इंटरनेट पर आप जाके बहुत सी चीज़ों को पढ़ सकते हैं जो वहाँ पे टाइप किया होता है, छपा होता है। दूसरा, बहुत चीज़ें उसमें हम सुन सकते हैं ऑडियो के रूप में, और देख भी सकते हैं, देख और सुन भी सकते हैं। इसलिए इंटरनेट में तीनों माध्यम पाया जाता है, मुद्रित, श्रव्य और दृश्य माध्यम किसे कहेंगे? तो इंटरनेट को। दृश्य माध्यम किसे कहेंगे? तो श्रव्य दृश्य माध्यम किसे कहेंगे? टेलीविज़न को। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को, है ना, कोई खबर, कोई घटना, किसी का जो कहीं कोई घटना हो, किसी तरह का कोई अनहोनी हो गया हो या कोई अच्छी बुरी बातें हो, तो जब इसका हम संचार करते हैं तो इसे क्या कहता है? पत्रकारिता कहा जाता है। यानी किसी भी माध्यम से, ध्यान रखना, माध्यम का प्रयोग होना चाहिए, चाहे वो समाचार का उपयोग करें या रेडियो का या फिर फिल्म का, ठीक है ना। तो किसी माध्यम से खबरों के संचार को क्या कहा जाता है? पत्रकारिता कहा जाता है। पत्रकारिता के बच्चों कितने पहलू होते हैं? तो 3 पहलू होते हैं। देखिए, जो पत्रकारिता होती है उसके कितने पहलू होते हैं? 3 पहलू। पहला काम क्या होता है? तो समाचारों को संकलित करना। संकलित का मतलब होता है जमा करना या फिर इकट्ठा करना, ठीक है ना, इकट्ठा करना। ठीक है, आप जिस भी विषय पर संचार करना चाहते हैं, जनता को बताना चाहते हैं, तो जो समाचार है उसको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको संकलित करना होगा, इकट्ठा करना होगा। उसके बाद दूसरा जो पहलू है वो क्या होता है? समाचार को संपादित करना। मतलब जैसे समाचार पत्र में अगर छापना है तो समाचारों को शुद्ध व सटीक, एकदम सरल भाषा में, है ना, संक्षिप्त रूप से क्या करना होगा? उसको लिखना होगा। तो वही बताया गया दूसरा पहलू में कि समाचार को संपादित कर छपने लायक बनाना। ये दूसरा इसका क्या हो गया? पहलू हो गया। किसका? पत्रकारिता का। और तीसरा पहलू होता है समाचार पत्र या पत्रिका को पाठक वर्ग तक पहुंचाना। अब पहुंचा दिए, पाठक वर्ग उसको पढ़ेगा, प्रभावित होगा। अगर ज़्यादा कंटेंट अच्छा रहा समाचार पत्र का तो लोग आपके समाचार पत्र को पसंद करेंगे और डेली जो है सो उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पत्रकारिता के कितने पहलू हो गए? 3 पहलू। पहला समाचार को संकलित करना, दूसरा समाचार को संपादित कर छपने लायक बनाना, और तीसरा समाचार पत्र या पत्रिका को पाठक वर्ग तक पहुंचाना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त तीनों पहलुओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? पत्रकारिता। ठीक है, तथा इस कार्य को करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पत्रकार कहा जाता है। जो ये तीनों कार्य करेगा उसे क्या कहा जाएगा? पत्रकार। देखिए, पत्रकार हम जनरली किसे कहते हैं? तो जो समाचारों को लाया, संपादित किया, छपने लायक बनाया, पहुंचाया, पत्रकार ही कहलाता है। बाहर से खबरें लाने का काम कौन करता है? संवाददाता करते हैं, जिसको हम रिपोर्टर कहते हैं, जो ग्राउंड जीरो से समाचार को हमारे तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अब समाचार पत्र में कोई समाचार छापना हो तो जो जहाँ पर घटना घटित होती है वहाँ व्यक्ति जाता है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और उसको फिर क्या करता है? इकट्ठा करके संपादित करता है, छपने लायक बनाता है। तो जो समाचार लाता है, बाहर से खबरें लाने का जो काम करता है, उसे हम संवाददाता या फिर क्या कहते हैं? रिपोर्टर कहा जाता है। ये सारे काम करने वाले कौन है? रिपोर्टर है। बाहर से खबरें लाने का काम कौन करता है? रिपोर्टर करता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हम लोग अब अगले टॉपिक पर। यहाँ बताया जा रहा है कि समाचार पत्र का संपादन कार्य, संपादन मतलब चूँकि खबरें बहुत लंबी चौड़ी आती है बाहर से,
तो उसको शॉर्टकट और सटीक बनाने का जो काम किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो संपादक के द्वारा किया जाता है। संपादक किसे कहते हैं? एडिटर को। किसे कहते हैं बच्चों? एडिटर को संपादक कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जनसंचार माध्यम को 3 वर्गों में बांटा गया, मुद्रित माध्यम, श्रव्य माध्यम और दृश्य माध्यम। सबसे प्राचीनतम अगर माध्यम की बात करें भारत में तो कौन सी है? विश्व का सबसे प्राचीनतम अगर माध्यम कोई है तो समाचार पत्र ही है। ठीक है ना? तो शुरुआत करेंगे किससे? समाचार पत्र से ही। हमारा ये हेडिंग बनना चाहिए क्या? समाचार पत्र। अब ध्यान से देखें, भारत के इतिहास में समाचार पत्र के बारे में जानेंगे। भारत का समाचार पत्र का भारत में क्या इतिहास रहा? देखिए, भारत में समाचार पत्र की जो शुरुआत हुई वो कब होती है? 1980 में हुई। कब हुई बच्चों? 1980 में। भारत की पहली समाचार पत्र जो है उसका नाम है बंगाल गजट, जो अंग्रेजी भाषा में छपा था। किस भाषा में बच्चों? अंग्रेजी। ठीक है। जिसका संपादन मतलब एडिटिंग करने का काम किसने किया था? जेम्स आगस्ट हिकी ने किया था। ध्यान रखिएगा इस बात को कि बंगाल गजट, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। किस भाषा में? इंग्लिश भाषा में। इसका संपादन करने वाले कौन हैं? जेम्स आगस्ट हिकी। ठीक है। बंगाल गजट का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ होता है? कोलकाता में। और यह एक अंग्रेजी अखबार है, जैसा मैंने पहले बताया। कैसा अखबार है? अंग्रेजी अखबार है। तो ध्यान से आप इसको समझें। कितने क्वेश्चन बन गया? पहला, भारत में समाचार पत्र की शुरुआत 1980 में। भारत की पहली समाचार पत्र बंगाल गजट। बंगाल गजट का संपादन करने वाले व्यक्ति जेम्स आगस्ट हिकी। बंगाल गजट का प्रकाशन कहाँ हुआ? सर्वप्रथम कोलकाता में। और कैसा अखबार है ये? अंग्रेजी अखबार है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद भारत का पहला हिंदी साप्ताहिक पत्र या समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड। देखिए, 2 तरह का समाचार पत्र है, दोनों पहला है। ध्यान से देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की पहली समाचार पत्र तो बंगाल गजट, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र, तब आएगा उदंत मार्तंड। क्योंकि सबसे पहले जो समाचार पत्र छपा बंगाल गजट वो अंग्रेजी में था। हिंदी में पहली बार समाचार पत्र जो छपा वो था नाम उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड हिंदी में छपा था। ठीक है ना? इसलिए ब्रैकेट में हिंदी लिख दिया गया है। उदंत मार्तंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी कहाँ से होता है? कोलकाता से। बंगाल गजट का भी प्रकाशन कहाँ से होता है? कोलकाता से। बंगाल गजट का प्रकाशन कब होता है? 1980 में। लेकिन उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब होता है? 1826 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ बंगाल गजट का तो डेट फिक्स नहीं दिया है। यहाँ पे शुरुआत की बात किया जा रहा है 1980 दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये जो फिगर है इसमें कुछ डाउट है, मैं इसके बारे में आपको कंफर्म करके बता दूंगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। पहला समाचार पत्र जो होगा कौन सा होगा? बंगाल गजट, अंग्रेजी भाषा में। और जो इनके संपादन करने वाले व्यक्ति हैं वो जेम्स आगस्ट हिकी। प्रकाशन क्षेत्र कोलकाता। भारत का पहला हिंदी साप्ताहिक जो समाचार पत्र है वो उदंत मार्तंड है। इसका भी प्रकाशन कोलकाता से हुआ और इसका प्रकाशन 1826 में हुआ, जिसका संपादन पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने किया था। देखिए, ये भी पॉइंट आपका जितने भी बोल्ड में लिखा हुआ है सारे के सारे VVI क्वेश्चन है, यहाँ से MCQ क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे बढ़ेंगे। ये हो गया समाचार पत्र की बात। अब बात करेंगे रेडियो की, कि जो रेडियो हमारा जो श्रव्य माध्यम है ये क्या है। देखिए, रेडियो का आविष्कार 1895 में इटली के जी मार्कोनी के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, इटली के थे ये। कौन थे? जी मार्कोनी, है ना? तो रेडियो का आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन थे? जी मार्कोनी थे। कब किया था? 1895 में। कहाँ के थे ये? इटली के थे। शुरुआती रेडियो स्टेशन अमेरिकी शहर पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो में खुले थे, जो अमेरिका के शहर हैं।
1921 में भारत के मुंबई में सर्वप्रथम रेडियो की स्थापना हुई। देखो ये क्वेश्चन आपका VVI बन गया यहाँ से। भारत में रेडियो की शुरुआत कब होती है बच्चों? 1921 में। ठीक है। बाद में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब होता है? 1936 में। ठीक है ना। रेडियो का जो और भी जो रेडियो संस्थान बने, है ना, तो उसका नाम क्या दिया गया बाद में? ऑल इंडिया रेडियो। इसकी स्थापना कब होती है? 1936 में। देखिए यहाँ से भी आपका VVI क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो रेडियो के सेक्शन से आपका 3 क्वेश्चन बन गया कि रेडियो का आविष्कार करने वाले कौन थे? तो जी मार्कोनी थे, इटली के थे ये, और कब किया था? 1895 में। भारत में सर्वप्रथम रेडियो की स्थापना कब हुआ? 1921 में। और कहाँ पर हुआ? मुंबई में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब होता है? तो 1936 में। ध्यान रखिएगा इस बात। भारत में एफएम का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो भारत में एफएम की शुरुआत कब होती है? 1993 से। 1993 से कई सारे ऐसे रेडियो और दूरदर्शन के क्षेत्र में निजी जो चैनल हैं उनको अनुमति दिया गया इस क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए। 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकालकर, है ना, ये मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, प्रसार भारती, क्या बोलते हैं उसको? प्रसार भारती नाम के एक स्वायत्त शासी निकाय को क्या किया गया? सौंप दिया गया। तो इस प्रकार से रेडियो के सेक्शन में अगर देखें तो जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बनेगा वो बनेगा पहला, रेडियो का आविष्कार कब और कहाँ हुआ और किसने किया? तो 1895 में इटली में जी मार्कोनी ने किया। अगर देखें तो दूसरा जो हमारा बनता है वो होता है कि भारत में मुंबई ये रेडियो की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ होता है? तो मुंबई में। और कब होता है? तो 1921 में। ये भी आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब होता है? तो 1936 में होता है। एफएम की शुरुआत कब होती है? 1993 से। अब बात करेंगे हम लोग टेलीविज़न की। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत 15 सितंबर 1959 को हुआ। 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विधिवत टीवी सेवा क्या किया गया? आरंभ किया गया। तो भारत में टीवी की जो शुरुआत होती है टेलीविज़न की वो कब होता है? 1965 से। 1976 तक टीवी सेवा आकाशवाणी की हिस्सा थी और अप्रैल 1976 से इसे अलग करके इसे क्या नाम दिया गया? दूरदर्शन का नाम दिया गया। 1984 में रेडियो रजत जयंती मनाई गई। रजत जयंती क्या होता है? 25 वर्ष पर मनाया जाने वाला अवसर, उसे रजत जयंती कहा जाता है। तो रेडियो का जो रजत जयंती है वो कब होता है? 1984 में। वो दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप यहाँ ध्यान दें, टॉपिक है टेलीविज़न का, बात आ रहा है रेडियो का, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 1976 तक टीवी सेवा किसके अंदर था? आकाशवाणी। और आकाशवाणी किसके हिस्सा में था? रेडियो के अंतर्गत था। लेकिन 76 में इसे अलग करके क्या किया? इसे दूरदर्शन का नाम दिया गया। तो 1984 में टेलीविज़न या फिर कह सकते हैं रेडियो की जो रजत जयंती मनाई गई। रजत जयंती मतलब 25 वर्ष पर मनाया जाने वाला अवसर। टेलीविज़न पर अक्टूबर 1993 में जीटीवी और स्टार टीवी नामक निजी चैनल की क्या हुई? शुरुआत हुई। तो जो आजकल निजी चैनल बहुत फेमस चल रहे हैं, जीटीवी, स्टार टीवी, इसकी शुरुआत कब से मानी गई? 1993 से। और ध्यान रहे 1993 में हमारा रेडियो के क्षेत्र में भी निजी चैनल आ गए, जिसे क्या नाम दिया गया? एफएम नाम दिया गया। अब बात करेंगे सिनेमा की। सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी और उस फिल्म का नाम था द अराइवल ऑफ ट्रेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिनेमा के आविष्कार का श्रेय जाता है थॉमस अल्वा एडिसन को। और दुनिया में पहली फिल्म जो बनी वो फ्रांस में बनी, 1894 में बनी और नाम था द अराइवल ऑफ ट्रेन। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में पहली मूक फिल्म, मूक मतलब बिना आवाज़ की फिल्म बनाने का श्रेय जाता है किसको? दादा साहेब फाल्के को जाता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात को, दादा साहेब फाल्के।
ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में पहली क्या बनाया था, फिल्म बनाया था, लेकिन वो फिल्म कैसी थी, मूक थी, बिना आवाज़ की थी। ठीक है, लेकिन एक फिल्म और बनी और उस फिल्म में, है ना, यह फिल्म थी, देखिए ध्यान समझिएगा, जो पहली मूक फिल्म थी उसको बनाने का श्रेय तो दादा साहब फाल्के को गया। इस फिल्म का नाम क्या था भाई, तो यह फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, जो कब बना था, 1913 में बना था। तो भारत का पहला जो फिल्म है वो है राजा हरिश्चंद्र, बिना आवाज़ का फिल्म, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा अब बात करें अगर, तो भारत की एक और पहली फिल्म, लेकिन यह फिल्म क्या होगी, बोलती फिल्म, और उसका नाम क्या था, आलम आरा, और ये कब बनाया गया, 1931 में। अब अगर देखें डेटा 1913 1931, यानी 1-3 अपोजिट हो गया। 1913 में बना, दादा साहब फाल्के के ने बनाया एक फिल्म, कौन सा, राजा हरिश्चंद्र, और भारत की पहली जो बोलती फिल्म थी उसका नाम था आलम आरा, जो 1931 में बनी थी। उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा। इंटरनेट की बात करें तो आजकल आधुनिक माध्यम बन गया है इंटरनेट हमारा, और इंटरनेट में तीनों माध्यम पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, हमारे द्वारा उपलब्ध डेटा जरूर पसंद आया होगा। क्योंकि पहला चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते वो मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग ध्यान से इस वीडियो को, इसके पिछले वार्ड यानी कि इस चैप्टर के दोनों पार्ट के वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का MCQ क्वेश्चन करवा सकें। ठीक है, तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। हमारे चैनल पर अब एक एक करके सारे सब्जेक्ट का जो है सो वीडियो अपलोड होता जाएगा। हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, ये सभी जो है 11th-12th लेवल के वीडियो मिलेंगे आपको। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि हमारा द्वारा जो दिया गया कंटेंट वो आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए।